दोस्तों, क्या आपने थ्री इडियट्स फिल्म देखी है? उसमें एक किरदार था, फुनसुक वांगडू, एक ऐसा साइंटिस्ट, टीचर और विजनरी जो शिक्षा को बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किरदार हकीकत में भी मौजूद है? हाँ, उसका नाम है सोनम वांगचुक, असली फुनसुक वांगडू। लद्दाख की ठंडी वादियों से उठकर इस इंसान ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी बदली, बल्कि पहाड़ों की प्यास भी बुझाई। आज हम आपको ले चलेंगे उनकी पूरी यात्रा पर, बचपन से लेकर संघर्ष तक, नवाचार से लेकर आंदोलन तक। एक ऐसी कहानी जो सुनकर आप कहेंगे, नॉलेज ही असली पावर है। बचपन और शुरुआती संघर्ष। लद्दाख, बर्फ से ढकी चोटियां, कठोर मौसम और मुश्किल हालात। इसी जगह 1964 में जन्मे एक बच्चे ने अपनी आंखें खोली। नाम था सोनम वांगचुक। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे। सोचिए, एक बच्चा जो पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे उर्दू मीडियम स्कूल में भेज दिया गया, जहां वो भाषा भी नहीं समझता था। नतीजा, उस बच्चे को बेवकूफ करार दे दिया गया। कई बार तो टीचर उन्हें मारते भी थे क्योंकि वो सवाल पूछते रहते थे। लेकिन सोनम हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने घर पर ही पढ़ाई शुरू की, किताबों को अपना दोस्त बना लिया। 12 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर भेजा गया। वहां उन्होंने पहली बार सही मायनों में शिक्षा देखी। लेकिन खर्चा मुश्किल था। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उसी पैसों से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। यही से उन्होंने सीखा, एजुकेशन सिर्फ किताबें रटने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को समझने का नाम है। उच्च शिक्षा और सोच में बदलाव। सोनम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए NIT श्रीनगर में दाखिला लिया। वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनकी ब्रिलियंस सामने आई। लेकिन असली मोड़ आया जब वे फ्रांस गए और वहां क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में अर्थन आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। यहां उन्होंने जाना कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके कैसे टिकाऊ, सस्टेनेबल जीवन जिया जा सकता है। वापस लद्दाख लौटते ही उन्होंने ठान लिया, मैं वही शिक्षा दूंगा जो बच्चों के जीवन और समाज के काम आए। सेकमोल, शिक्षा की क्रांति। 1938 में सोनम वांगचुक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। सोचिए, इस संस्था का लक्ष्य क्या था? उन बच्चों की मदद करना जो बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते थे। क्योंकि असलियत यह थी कि वो बच्चे बेवकूफ नहीं थे, सिस्टम बेवकूफ था जो उनकी भाषा, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति को नजरअंदाज करता था। सेकमोल ने शिक्षा को प्रैक्टिकल बनाया। बच्चे खेतों में काम करके साइंस समझते, सोलर पैनल लगाकर फिजिक्स सीखते, गाय का दूध निकालकर इकोनॉमिक्स सीखते। यानी पढ़ाई लाइफ ओरिएंटेड हो गई। धीरे धीरे हजारों बच्चे यहां आए और जीवन की नई दिशा पाई। आइस स्तूपा, पानी की क्रांति। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की कमी। गर्मी आते ही ग्लेशियर पिघल जाते हैं और खेतों में पानी नहीं मिलता। सोनम वांगचुक ने इसका हल निकाला, आइस स्तूपा। उन्होंने सोचा, अगर पानी को सर्दियों में जमा कर रखा जाए और वो गर्मियों में धीरे धीरे पिघले तो खेतों को पानी मिल सकता है। बस उन्होंने पाइपलाइन से पानी लाकर ठंडी रातों में खड़ा कर दिया। पानी बर्फ का विशाल स्तूपा बन गया, जैसे कोई बर्फ का मंदिर। गर्मी आते ही ये धीरे धीरे पिघलता और खेतों को सींच देता। इसका असर ये हुआ कि लद्दाख में खेती की संभावनाएं बढ़ गईं। आज आइस स्तूपा सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबल इनोवेशन का उदाहरण बन चुका है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, HIL। सोनम वांगचुक ने सोचा कि सिर्फ स्कूल नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बनाया HIL, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख। यहाँ MBA का मतलब है माउंटेन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ रिसर्च का मतलब है लोकल प्रॉब्लम का लोकल सॉल्यूशन। यानी यह सचमुच यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है। पहचान और पुरस्कार। सोनम वांगचुक की सोच और काम ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 2018 में उन्हें रामोन मगसायसाय अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। उन्हें रोलेक्स अवार्ड, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। लोग उन्हें रियल फुनसुक वांगडू कहने लगे। सोचिए, एक लड़का जिसे कभी बेवकूफ कहा गया, वही आज पूरी दुनिया को सिखा रहा है कि सच्ची शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हाल की सक्रियता और लद्दाख प्रोटेस्ट। लेकिन सोनम वांगचुक सिर्फ इनोवेटर ही नहीं, वे एक्टिविस्ट भी हैं। 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब लोगों ने सोचा, अब हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि उनकी जमीन, उनका पर्यावरण और उनकी संस्कृति खतरे में है।
सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने लद्दाख को 6th स्केड्यूल में लाने की मांग की ताकि वहां की जमीन और संसाधन स्थानीय लोगों के पास रहें। उन्होंने गंधियन स्टाइल में हंगर स्ट्राइक शुरू की। हजारों लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन हाल ही में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। सरकार ने उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाने की बात की। आज सोनम वांगचुक एक मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ उनके नवाचार जो दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी लड़ाई जो लद्दाख के भविष्य के लिए है। निष्कर्ष, सोनम वांगचुक की कहानी हमें क्या सिखाती है कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, जीवन में है, कि मुश्किल हालात भी इनोवेशन का मौका बन सकते हैं, और सबसे जरूरी कि एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। दोस्तों, जब अगली बार आप 3 इडियट्स देखेंगे और फुनसुक वांगडू का नाम सुनेंगे तो याद रखिएगा, असली वांगडू लद्दाख की घाटियों में आज भी जूझ रहे हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए।